अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो आजकल देखने में आ रहा है कि लोग ज़्यादातर तहज्जुद की तरफ आ रहे हैं और उसकी उसकी जो तहज्जुद के जो बेनिफिट हैं उसके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं और ज़्यादातर लोग तहज्जुद पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देख के दिल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि लोगों को ये पता चल रहा है कि तहज्जुद की नमाज़ के क्या बेनिफिट है, क्या मौजज़ात हैं, उसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप अल्लाह ताला से ख़ास ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं और एक ख़ास मतलब कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो तहज्जुद से बढ़कर कोई टाइम हो ही नहीं सकता है। एक तहज्जुद एक ऐसा सुकून वाला टाइम है कि उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर उस टाइम पर 2 नफ़िल आप अदा करते हैं, तो वो 2 नफ़िल अल्लाह के नज़दीक बहुत ख़ास हैं, बहुत अहम है वो नफ़िल, जो बंदा तहज्जुद के टाइम अदा करता है। यहाँ पर आप जो है फ़र्श पे सजदा करते हैं और आपके लिए अर्श पर मोजज़ात तय कर दिए जाते हैं और अर्श पर आपके लिए आपकी दुआएँ, आपकी बात होती है कि मेरा बंदा वहाँ सजदा कर रहा है, बात कर रहा है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुन फ़याकुन का ज़िक्र करते हुए ये ऐलान किया है कि मेरा बंदा मुझसे माँगे मैं उसको अता करूँगा। तहज्जुद का टाइम ऐसा है कि अल्लाह ताला से आप जो भी दुआएँ माँगेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर सुनेंगे। तहज्जुद एक ऐसा सुकून वाला टाइम होता है कि आप मतलब उस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ऐसे आप नमाज़ें पढ़ते हैं, हम लोग ज़ोहर पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, अस्र पढ़ रहे हैं, कुछ भी, तो हम लोग एक ज़हन में चल रहा होता है कि अभी ये काम करना है, अभी ये काम करना है, अभी बच्चों को खाना देना है या कुछ भी करना है। तो उस टाइम पर ऐसा होता है कि उस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब, आपको कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ़ आप हैं और आपका रब है। आप दिल खोल के अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। दिव और एक बात तो पक्की है कि अगर आप तहज्जुद के लिए रात में जानमाज़ पर अल्लाह ताला ने आपको खड़ा होने की तौफ़ीक दी है, तो ये तो आप 101% बात पक्की कि आप अल्लाह ताला के चुने हुए बंदों में से हैं, क्योंकि इस दुनिया में लाखों लोग हैं, तो लाखों हज़ारों लोग हैं, बल्कि आप अपने घर में ही देख लीजिए कि आपके जो घर के और जो लोग होंगे वो सो रहे होते हैं मीठी नींद, उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं ख़्याल आता है कि हमको तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी, पर आप उठे हुए हैं, आप अल्लाह ताला के आगे खड़े हुए हैं, अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी फ़रियाद सुना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा मेरे सामने आए, मेरे सामने खड़ा होए और मेरे हमसे अपने दिल की बात बताए। हम अगर आप उस रात के वक़्त में अल्लाह ताला के सामने जानमाज़ पर खड़े हुए हैं, तो 101% अल्लाह ताला आपको सुनना चाह रहा है, आपकी दुआओं को पूरा करना चाह रहा है, आपको नवाज़ना चाह रहा है। क्योंकि हर कोई तो नहीं खड़ा होता है ना वहाँ पर, जिसको अल्लाह चाहता है, जिसकी दुआओं को अल्लाह ताला पूरा करना चाहता है, अल्लाह उसको ही बुलाता है। तो आप अल्लाह ताला के बेशक आप चुने हुए बंदे हैं, जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में देख रहे हैं। आप जैसे कि ये वीडियो बना रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, आप उसके बारे में मामलात पता कर रहे हैं कि बहुत से लोगों को तरीका नहीं पता कि किस टाइम कैसे पढ़ना है, क्या है, तो वो लोग उस बारे में सर्च करते हैं, पता करते हैं। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी यहाँ पर एक करम कहा जाएगा कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो आप अल्लाह ताला से माँग रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको उससे भी बेहतर नवाज़ने पे क़ादिर है। तो हम कुछ बताने जा रहे हैं दुआएँ, जो आप इस जो है आप 2 नफ़िल अदा कर लेंगे तहज्जुद के, उसके बाद अगर इसको आप अपनी दुआओं में पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 101% आपकी दुआएँ ज़रूर कबूल होंगी, क्योंकि हम खुद भी इसको पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी दुआएँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला से जो भी दुआएँ करी हैं, अल्लाह ताला ने ज़रूर उसको पूरा किया है और जो नहीं भी हुई हैं, तो इंशाअल्लाह आगे हो जाएँगी। अल्लाह ताला जो हमें नहीं भी देते हैं, तो उसमें हमारे लिए ही बेहतरी होती है कि अभी अगर नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उससे बेहतर देंगे और जो सही वक़्त आएगा, तो हमें अल्लाह ताला ज़रूर नवाज़ देंगे। वो सबसे पहले आपको पढ़ना है 10 बार, जो है सबसे पहले आपको इस्तग़फ़ार करना है। इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद आप एक बार पढ़ेंगे दुरूद इब्राहिमी और उसके बाद में पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। उसके बाद में पढ़ेंगे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और उसके बाद में आप इतना पढ़ लें, उसके बाद में आप फिर से दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और उसके बाद में दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से आप दिल खोल के जो भी आपकी एक दुआ है, आपकी 10 दुआएँ, जितनी भी आपके जो भी दिल के आ जाते हैं, अल्लाह ताला से दिल खोल के आप दुआएँ करिए। उसके बाद में अल्लाह जैसे जैसे कि एक बच्चे करते हैं ना माँ-बाप से, उस तरह से रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से आप दुआ करिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी बड़ी से बड़ी हाजत हो, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़रूर पूरी हो। ख़ास करके आप सजदे में जाके अल्लाह ताला से दुआएँ करिए। सजदे में मतलब एक ये होता है ना, जैसे लगता है कि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मेरा बंदा सबसे ज़्यादा उस टाइम मेरे करीब होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। तो सजदे में जैसे आप किसी के कान में बात करते हैं ना, धीरे-धीरे अपना होता है, कोई बहुत ही करीब होता है, तभी तो आप उससे धीरे-धीरे से बात करते हैं। तो सजदे में अल्लाह ताला हमारे बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, तो सजदे में की गई दुआएँ ज़रूर पूरी होती हैं। तो आप अल्लाह ताला से उसके बाद में जाके सजदे में खूब-खूब दुआएँ करिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएँ ज़रूर कबूल होंगी।
और तहज्जुद पढ़ने के साथ-साथ हमें चाहिए कि हम गुनाहों से भी बचें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तहज्जुद पढ़ रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, पर हमारे दुआएँ कबूल नहीं हो रही हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग तहज्जुद ही पढ़ रहे होते हैं, अच्छे सारे काम नेक अमाल करके कोई गलती हो जाती है, कुछ गुनाह हो जाता है या किसी का दिल दुखा दिया या कुछ भी होता है, हम उसका हमको पता भी नहीं चलता है कि हमने गुनाह कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा ये गुनाहों से बचने की कोशिश करें। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो दुआ कर लेते हैं, पर उनको दुआ पे मतलब ये रहता है कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी, या हमने दुआ करते नहीं, मतलब उनको दुआओं पर इतना दिल में पुख्ता यकीन नहीं रखते। तो ऐसे लोगों की भी दुआएँ जल्दी कबूल नहीं होती हैं, जो लोग मतलब डाउट रखते हैं। आपने अल्लाह ताला से कह दिया है, अल्लाह से दुआ कर ली है, उसके बाद में आपको बेफ़िक्र हो जाना है। बस अल्लाह ताला मतलब 100 नहीं, 101 क्या 1000% अल्लाह ताला आपकी दुआएँ ज़रूर कबूल करेंगे। कभी-कभी होता है, कभी लेट हो जाता है, कभी वो चीज़ जो आप माँग रहे होते हैं, वो चीज़ नहीं मिलती, उससे अल्लाह ताला वो हमारे लिए नहीं सही होती, क्योंकि हम तो नहीं जानते ना अपने बारे में, हमारे बारे में क्या सही है, क्या गलत है, वो अल्लाह बेहतर जानने वाला है। जैसे कि हमारे बच्चे हैं, तो हम जो जानते हैं उनके बारे में, अच्छे-बुरे के बारे में, वो बच्चे नहीं जानते। बच्चों को तो बस ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ दिला दीजिए, ये चीज़ चाहिए। उन्हें तो कुछ नहीं पता है कि ये चीज़ नुकसान करेगी कि फ़ायदा करेगी, हमें पता है। तो इसी तरह से मेरे अल्लाह मेरा जो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो वो बेहतर जानते हैं ना कि हमें क्या चीज़ किस टाइम पे देनी है, तो वो सही टाइम पर इंशाअल्लाह ताला हमें ज़रूर दे देंगे। हमें अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। तो कभी भी नाउम्मीदी दिल में ना रखें। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कम हम लोग नमाज़ भी पढ़ रहे होते हैं, तहज्जुद भी अदा कर रहे होते हैं, तो हम पर कोई आज़माइश आ गई या कोई बीमारी आ गई या कोई परेशानी आ गई, तो हमको सबसे पहले तो ये है कि हमें घबराना नहीं है। हमें अल्लाह ताला से कभी नाउम्मीद नहीं होना है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अल्लाह ताला का जो फ़ेवरेट बंदा होता है, अल्लाह ताला उसको टेस्ट करते हैं कि ये देखिए मेरा बंदा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम इस पर कोई परेशानी डालते हैं, तो वो बोलेगा कि लो हम तो इतनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम तो इतनी दुआएँ कर रहे हैं, और अल्लाह ताला मेरे ही साथ ये होना है, मेरे ही साथ ये हो रहा है। तो ऐसे इसलिए अल्लाह ताला उसको टेस्ट करते हैं कि देखिए मेरा बंदा, कि मतलब उसका क्या रिएक्ट होता है, और मेरा बंदा सच्ची में हमसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता। अभी हम लोग हैं, कोई चीज़ देते हैं तो उसको कैसे उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसको चेक करते हैं। तो उसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदे को, जब बंदा जब जाता है ना कि अल्लाह ताला टूट के अल्लाह ताला के साथ, तो अल्लाह ताला उसको चेक करते हैं कि मेरा बंदा ये सच में हमसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता है। तो अल्लाह ताला की एक आज़माइश होती है ये। तो उसमें कभी भी आपको घबराना नहीं है, जितनी बड़ी भी आज़माइश हो अल्लाह से दुआएँ करते रहें। अल्लाह ताला कभी आज़माते ज़रूर हैं, पर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस बात का आप पूरा यकीन रखिएगा कि अल्लाह ताला कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपने ये तो सुना ही होगा कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो मुश्किल के साथ आसानी, मुश्किल के बाद आसानी नहीं है। अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के साथ में आसानी ज़रूर रखी है, पर हम इंसान हैं ना, हम लोग घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि बस मतलब कुछ भी नज़र नहीं आता, हम लोग सिर्फ़ मुश्किल को देखते हैं, हम लोग आसानी को फिर मतलब हमको इतना घबराते हैं ना, समझ में नहीं आता है कुछ। तो हमें घबराना नहीं है, अल्लाह ताला पे तवक्कल रखना है, और अल्लाह ताला से, क्योंकि हमें ये उम्मीद होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ दी है, मुसीबतें तो बड़े-बड़े जो है उस पर आती हैं, पर हमको घबराना नहीं है। बस अल्लाह ताला से जुड़े रहना है, और अपनी इबादतों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। क्योंकि अगर आप अपनी इबादतों को खूबसूरत बनाएँगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी। और जब आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भी ज़िंदगी में बहुत मौजज़े होंगे। इंशाअल्लाह ताला आप खुद लोगों से बताएँगे। ये हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो तहज्जुद पढ़ता है, उसकी ज़िंदगी में मौजज़े ज़रूर होते हैं, और आपके भी होंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमको भी दुआओं में याद रखिएगा। हम भी इंशाअल्लाह आप सबके लिए दुआ करेंगे। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में फिर से, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।